प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि यदि मैं a to b fx dx मैं x की जगह कुछ भी रखूं तो उसके लिमिट में कोई चेंज नहीं है। a to b fx dx equal to a to b ft dt। a to b fx dx is equal to a to b ft dt। इसका मतलब यदि हम x की जगह t रखेंगे तो उसकी लिमिट पर कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी लिमिट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बता चुका हूं मैं तुम्हें, a to b fx dx यदि मैं लिमिट इंटरचेंज करूंगा तो बेटा माइनस साइन बाहर आ जाएगा। यदि a to b की जगह मैंने b to a कर दिया, उल्टा कर दिया, लिमिट इंटरचेंज कर दी तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी तो जनरल प्रॉपर्टी है भैया, ये दो प्रॉपर्टी तो हमारी जनरल प्रॉपर्टी है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड से बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है ये समझे। a to b fx dx this will be equal to a to c fx dx plus c to b fx dx। और c जो है वो a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। c a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो c का वैल्यू a और b के बीच में है। c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो जब c का वैल्यू a और b के बीच में आ रहा है तब ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ये प्रॉपर्टी आपकी मॉडुलस फंक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और तीसरा आपका मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे पूछा नहीं जाता इसमें, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी यही अप्लाई हो। इन तीनों के लिए आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यूज में। और वो कैसे यूज में आएगी वो समझा। मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन तीनों के लिए प्रॉपर्टी नंबर आपकी थर्ड यूज में है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला 1 2 3 मॉडुलस 3x minus 4 dx, मॉडुलस 3x minus 4 dx। अब बेटा 3x minus 4 जीरो कब हो रहा है? 4/3 पर। x इक्वल टू 4/3 पर जीरो हो रहा है। तो देखो अगर इसको ऐसे देख लिया तो सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, 4/3 1 3, इन दोनों के बीच में आ रहा है 4/3 और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। मतलब 1 से लेकर 4/3 नेगेटिव वैल्यू है, और क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है लेकिन हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव आगे लगाना पड़ेगा तब जाके पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये ऐसा आ गया 1 to 4/3 माइनस ऑफ 3x minus 4 dx और 4/3 to 3 पॉजिटिव है ऑलरेडी तो 3x minus 4 dx। क्या ये समझ में आया? क्लियर है ये? माइनस ब्रैकेट में 3x minus 4 dx और 4/3 to 3 3x minus 4 dx। क्लियर है? यस सर। बोलिए और एक बार वापस कर दीजिए, आपने माइनस बेटा। क्यों ये लगाया? 3 - 4 जीरो कब हो रहा है? पहले तो ये बोलो 3x minus 4 जीरो कब हो रहा है? तो आप बोलोगे 4/3 पे जीरो हो रहा है। यदि मैं 4/3 से कम वैल्यू रखूंगा इसमें, देखो इसमें 4/3 से कम कोई सी वैल्यू रख लो, जैसे 1 रखी तो 1 रखने पे ये नेगेटिव आ रहा है।
3x माइनस 4 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसको आगे माइनस से मल्टीप्लाई करते ही पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसका मतलब Yes, 1 से sir. लेकर 4/3, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसलिए इसको आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 4/3 से 3, ये ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसलिए 3x माइनस 4 लिखेंगे। आया? Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई। माइनस ऑफ 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x प्लस 4 हो गया। ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x, लिमिट 1 to 4/3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x, लिमिट 4/3 to 3। अब लिमिट लगाओगे, लिमिट अब कैसे लगाएंगे? लिमिट बड़े आराम से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, लिमिट लगाना। आपको पूरी अपर लिमिट एक साथ लिखनी है, जैसे माइनस 3/2 अपने 4/3 का स्क्वायर 16/9, तो ये आ गया हमारा 8 माइनस 24/9 और माइनस 8/3 प्लस 16/3, तो 16 माइनस 8/3 आ गई भाई अपर लिमिट। पर डायरेक्ट लिखना आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 3/2 प्लस 4, तो 8 माइनस, तो ये आपका आ गया 5/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरह से आपको डायरेक्ट लिखनी है। आया कि समझ में? भाई मैंने डायरेक्ट अपर लिमिट की वैल्यू रख दी भाई आपकी, पूरी 4/3 रखने पर जो भी आपका सोल्व करने पे आया उसको हमने रख दिया। माइनस लोअर लिमिट 1 रखने पे जो भी आया उसको हमने डायरेक्ट रख दिया। मतलब आपको पूरी डायरेक्ट लिमिट रखनी है, हमें डायरेक्ट लिमिट रखनी है। प्लस अब वापस से अपर लिमिट रखो भाई, रखना है इसका अपर लिमिट, बोलो 3 का स्क्वायर 9 9. into 3 27/2 माइनस 12, निकालना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3/2. माइनस, अब 4/3 रखो, माइनस 8/3, तो ये आ गया हमारा 8/3 माइनस 5/2 प्लस 3/2 प्लस 8/3, 8/3 और 8/3 16/3 माइनस 2/2 माइनस 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 13/3। इसका वैल्यू आ गया आपका 13/3, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई 13/3। क्या ये समझ में आया कि ये वाली प्रॉब्लम की कहीं दोबारा बताने की जरूरत है? बोलो। कनिष्क पीयूष बोल बेटा। यस सर, समझ में आ गया। सिद्धिका, ओ सिद्धिका, यस सर। तो बीच बीच में गड़बड़ करती है, फिर मैं क्या बोलूं मैं तेरे से यार? क्या गड़बड़ करी सर अब? नहीं करी गड़बड़? करी? मैं बताऊं? तुझे नहीं क्या सर। लगता है याद नहीं रहता है क्या? परसों के दिन कहाँ थी? बताया तो था सर। कब बताया तेने? सर मेरी इतने दिन से तबीयत ही खराब हो रही थी, मैं एक भी कोचिंग नहीं गई। मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ? जिस दिन है ना वो थी करवा चौथ थी, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन कहाँ बताया तेने? बताया था सर, तभी उसके तो आगे? बताया था। अरे क्या बात कर रही है तू यार, तू मानती नहीं है ये कुछ। नहीं बताया था क्या? वो तो पहले वाली बात को बताया था, एक दिन और एब्सेंट हुई थी उसके लिए बताया था तुमने। सर मेरी कल तक उसके ही हो बाद रही थी, absent हुई पता थी। है, मैं कल तक कोचिंग नहीं गई, मैं आज से कर रही हूँ सारी। बढ़िया कर रही, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं यार तेरा। चलिए भाई अगली प्रॉब्लम देखो। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 2 to 4,
मॉडुलस 5 माइनस 3x या 7 माइनस 3x। अब यहाँ पर मैं माइनस का कोफिशिएंट ले रहा हूँ, x का कोफिशिएंट माइनस है। अब देखना इसमें क्या होगा, बोलो ये वैल्यू 0 कब हो रहा है, 7/3, जो कि 2 और 4 के बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो बेटा ये उल्टा है। 2 से 7/3 के बीच में ये ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और 7/3 से 4 के बीच में नेगेटिव आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 7/3 और 4 के बीच में एक वैल्यू आती है 3 रख के देखो बेटा, ऊपर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, 3 रखने पर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, बोलिए। नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, इसलिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से 7/3 के बीच में ये पॉजिटिव आया। ये आया कि समझ में? यस सर। यदि x के कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव में पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएगा, और x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, उल्टा हो जाता है। चाहे तो आप वैल्यू रख के देख लेना, कोई सी ज्यादा अच्छा रहता है। इसका मतलब 2 से लेकर 7/3 एजिटी जाएगा, और 7/3 से 4 माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लो और इंटीग्रेट कर दो, 7x माइनस 3x/2, 2 से लेकर 7/3 माइनस 7x प्लस 3x² 2, 7/3 to 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब लिमिट लगानी है, मैंने क्या बोला, लिमिट आप डायरेक्ट रफ में निकाल के निकालो। भाई मैं 7/3 रख रहा हूँ, आपका लिमिट 49/3 माइनस 3/2 इंटू 7/3 का स्क्वायर 49/9। तो ये हो गया 49/6। 49/3 में से 49/6 हटाओगे तो 49/6। ये इसकी अपर लिमिट है, डायरेक्ट रखनी। अपर लिमिट में कोई डाउट? लोअर लिमिट रखो, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना हो गया? ये लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस 28 16। हाँ ठीक है। तो कितना आ गया? -4 माइनस, इसको रखोगे तो -49/6। तो ये आ गया 49/6 ये आ गया 98/6 माइनस 12, 98 माइनस 72, 26/6 अगेन, इसका भी 13/3 आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो, आंसर में तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो इसका आंसर भी 13/3 आ रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया भाई, 13/3। क्लियर है? बोलिए, बोलो भाई बोलो। यस। अब देखो एक एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है, वो देखो। -1 to 3 मॉडुलस x³ माइनस 3x dx। x³ माइनस x -1 to 3 मॉडुलस x³ माइनस x। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, मॉडुलस x³ माइनस x। तो देखो मॉडुलस x³ माइनस x की बात कर रहे हैं अपन,
तो एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर कर लेंगे भाई। एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन आ गया, फैक्टर कर लिया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब ये वैल्यू कहां कहां पर जीरो हो रही है बेटा, नंबर लाइन पर लिया होगी। एक तो माइनस वन आ रहा, एक -1 जीरो आ रहा और एक वन आ रहा, और हमारी लिमिट 3 तक जा रही है। अब इस पर नंबरिंग करते हैं भाई, क्या 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 है। यहाँ तक कोई दिक्कत जो मैंने बताया? नो सर। बोलिए। -1 0 1, ये लिमिट यहाँ तक क्लियर है भाई नंबर लाइन पर? यस सर। यस सर। अब बेटा -1 और हमारी लिमिट स्टार्ट हो रही है -1 से, तो बस आप तो एक वैल्यू निकाल लो, -1 से 0 के बीच की कोई भी एक वैल्यू मान लो, कुछ भी, या 1 से ज्यादा की कोई वैल्यू मान लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑल्टरनेट चलेंगे सब। 1 से ज्यादा की कोई एक वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो बेटा 1 से ज्यादा की। वैसे तो देखो फिक्स है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ये फिक्स रहता है। ये कहलाता है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, लास्ट में 1 आ रहा है और ये तीनों एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट चलता है। हम डिस्कस कर चुके हैं, किसमें करा था हमने किसमें किया था ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सर हाँ बेटा। x को 0 करते हैं तो इसमें हाँ जो अपन तो ने जीरो पे तो जीरो आएगा ना। हाँ क्या? जो अपन ने पहले फॉर्मेट यूज किया अपन उसको देख के करते हैं, बट इसमें अपन सिर्फ जो साइन आगे का उसको देख के स्टार्ट करेंगे ना। तो भाई इसमें कोई भी इवन पावर्स है क्या? नो सर। तो बस इसमें ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, मतलब क्या बोलना चाह रही है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलना चाह रही है पहले तो वो समझाओ मुझे। जैसे पहले वाला क्वेश्चन आपने किया अभी जस्ट जो पहले वाला किया था इससे, उसमें आपने उसमें भी यही किया, उसमें लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा था ना, हाँ सर। इसलिए नेगेटिव से लास्ट साइड में नेगेटिव से पॉजिटिव स्टार्ट हुआ ना। हाँ सर ठीक है सर। इसमें क्या आ रहा है एक्स का कोएफिशिएंट सारे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड से, यस सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है? प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिख रहे हैं अपन बार बार? प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हाँ, इसके आगे की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है इसलिए इसको तो लिखने की जरूरत नहीं। इसको तो हम मॉडुलस से अलग अलग कर रहे हैं। अब 1 से 0 -1 से 0 के बीच में क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स, कुछ करने की जरूरत नहीं। 0 से 1 के बीच में क्या है? नेगेटिव। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव बनेगा। और 1 से 3 के बीच में क्या है? 1 से 2 कर लो, 1 से 2 के, चलो 3 कर लो, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 से 3 के बीच में क्या है? पॉजिटिव। आया? यस सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स क्यूब का, अरे तुम्हारे वहां की जीसीआई की छुट्टियां कब से दे रहे हैं? सर नहीं बताया। अभी नहीं बताया? सर अभी तक कुछ नहीं बताया। चलो फिर तो अपन तो 12 से ही करेंगे भाई, 11 Yes. लास्ट है तुम्हारा, 11 लास्ट है, 12 से करेंगे, 12 से 18, 19 से चालू करेंगे। एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 to 0 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 और एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 3। अब लिमिट मैंने क्या बोला था, लिमिट तो बेटा आप डायरेक्ट लिखोगे ज्यादा बढ़िया, भाई 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो अपर लिमिट 0, -1 रखोगे तो 1/4 -1/2 तो -1/4, तो ये तो क्या होगा,
प्लस इसमें रखोगे -1/4 प्लस 1/2 तो 1/4 और 0 पे 0 होता है। चलो ये भी ठीक है। 3 रखो, बोलिए 3 रखने पर 3 की पावर 4, 81/4 माइनस 9/2। 81 माइनस 18 करना कितना हो रहा है? 81 माइनस 18 63, 63/4 माइनस 1 रखने पर -1/4। ये फाइनल आंसर आ गया। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 63/4 प्लस 1/4 तो 63, 64, 66/4 33/2। दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर 33/2 आ गया। क्लियर है? लिमिट अपर लिमिट पूरी एक साथ लिखनी है, माइनस लोअर लिमिट पूरी एक साथ लिखनी है। पूरी वैल्यू रख के नहीं देखेंगे, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, आप संभाल ही नहीं पाओगे। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। आई बात समझ में है? यस सर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3। ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखना होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होगा। 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 प्लस मॉडुलस x माइनस 3। पहला वाला मॉडुलस कहाँ पर 0 हो रहा है? पहला वाला मॉडुलस कहाँ पर 0 हो रहा है? बोल चलो बेटा, अरे बोलो कहाँ 0 हो रहा है? पहला वाला मॉडुलस 1, दूसरा 2, तीसरा। अब हमारी लिमिट है 1 to 4, तो हमारी लिमिट इस तरह से पास होगी भाई। पहला लिमिट जाएगा 1 to 2, दूसरा लिमिट जाएगा 2 to 3 और तीसरा लिमिट जाएगा 3 to 4। समझ में आया? यस सर। अब 1 to 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू मान लो, कोई भी एक अच्छी सी वैल्यू मान लो 1 to 2 के बीच में। बोलो भाई 1.5। 1.5 रखने पर पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो x माइनस 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। ये पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो। नेगेटिव। ये आया समझ में? यस सर। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू मानो। 2.5। 2.5। फर्स्ट वाले में रखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। दूसरा वाला भी पॉजिटिव और तीसरा वाला नेगेटिव, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और 3 से 4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू मान लो। 3.5। सब पॉजिटिव आ गए। पॉजिटिव सर। ये इस तरह से डिवाइड होगी। तो जब अलग अलग मॉडुलस आएंगे तो ये वाला मेथड यूज करोगे। जब अलग अलग मॉडुलस आएंगे तो ये वाला मेथड यूज करोगे आप। आया बेटा सबको समझ में? बोलिए। यस सर। तो सोल्व करते हैं अपन। x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 माइनस एक्स। 1 to 2 4 माइनस एक्स। बेटा कल आपकी दिन की क्लास का टाइम वही का वही है 1 से 2, क्योंकि कल नहीं ले पाया था इसलिए मैं कल लूंगा वो वाली क्लास। मतलब रिवीजन होगा, मतलब नया चैप्टर नहीं चालू करूंगा। हो सकता है होमोजीनियस और सेपरेबल पे कुछ प्रॉब्लम का रिवीजन करूंगा। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया तो x dx, और ये हो गया 3 to 4 3x माइनस 6 dx। अब बस अब इंटीग्रेट करना रह गया, बाकी तो सब कुछ हो गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ।
4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 2 3 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 2 3 और 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x 3 2 4 अपर लिमिट रखना भाई 4 into 2 8 minus 2 6 1 रखना 4 minus 1 by 2 7 by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट फिर अपर लिमिट 9 by 2 minus 4 by 2 फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट 16 48 24 minus 24 0 minus lower limit 27 by 2 minus 18 minus 9 by 2 आया समझ में? ऐसे डायरेक्ट लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं। ये आ गया 6 minus 7 by 2 plus 9 by 2 minus 9 plus 9 by 2 तो ये आ गया आपका 6 minus 2 तो 4 हो गया 9 9 18 minus 7 11 by 2 19 by 2 कितना आ गया आंसर 19 by 2 ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? इस तरह से आता है। बोलिए इसमें कोई डाउट बताइए बेटा। नो सर। चलिए एक और करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 0 to पाई मॉडुलस कोसेक डीएक्स मॉडुलस कोसेक डीएक्स 0 to पाई में बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट भी आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बोलिए? पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई बाय 2 पॉजिटिव होता है भाई तो सिर्फ कोसेक डीएक्स आएगा और पाई बाय 2 से पाई में नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत? नो ये सर। हमारी इसकी चेंज होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। अब कोसेक्स का इंटीग्रेशन हो गया sin x 0 to पाई बाय 2 और माइनस कोसेक्स का हो गया माइनस sin x। sin पाई बाय 2 1 sin 0 0 माइनस sin पाई 0 माइनस sin पाई बाय 2 माइनस क्या आ गया लिमिट? व्हाट इज द लिमिट? 2 आ गया तो इसका लिमिट आ गई 2। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट 1/2e modulus log x to the base c dx modulus log x to the base c dx 1/2 1/e से e तक है log x modulus log x। अब बेटा log 1/e की वैल्यू होती है -1। क्या होती है log 1/e की वैल्यू? माइनस। -1 और log e की वैल्यू 1। तो -1 से 1 तो बीच में बेटा 0 भी तो आएगा। यस सर। तो 0 कौन सी log किसकी वैल्यू 0 होती है? 1 की। 1 तो इसके बीच में ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इसका मतलब इसकी लिमिट ऐसा आएगी 1/2 1 तो नेगेटिव आएगा और e2 1 to e पॉजिटिव आएगा। आया समझ में? यस सर। भाई log 1/e होता है -1 और log 1 होता है 0।
तो 1/e2 1 तक तो नेगेटिव आएगा और उसके बाद पॉजिटिव आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, log x का इंटीग्रेशन बेटा इंडेफिनिट से निकालना पड़ेगा। 1 into log x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया x log x टू द बेस c, 1 का इंटीग्रेशन x, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया x log x minus x। क्लियर? यस सर। तो डायरेक्ट लिमिट लगा दो, ये मैंने डायरेक्ट लिमिट लगा दी, इससे माइनस आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस log x प्लस x 1/2 1 और x log x minus x 1 2 लिमिट आओ, log 1 0 प्लस 1 माइनस माइनस 1/e log 1/e minus 1 प्लस 1/e, e रखने पर e log की वैल्यू 1e माइनस e माइनस 1 पे 0 माइनस 1 प्लस 1/e प्लस 1/e माइनस 2/e 0 प्लस 1। आंसर कितना आ गया? क्या आ गया आंसर? 2 माइनस 2/e, 2 माइनस 2/e, ये वैल्यू रखने पे आ गई इसका आंसर। क्लियर? यस सर। चलिए अब मैं ऑफिस की तरफ, क्लास की तरफ मूव करता हूँ। किसी को ऑफलाइन आना है तो आ सकता है, ठीक है? 1 से 2 वाली क्लास में, अभी 12 से भी है मेरी क्लास, तो मैं जा रहा हूँ।